जय हिंद दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि एसआई का अपन राजस्थान पुलिस एसआई की तैयारी कर रहे हैं। राजस्थान राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर की सब सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं। अपन किसकी तैयारी कर रहे हैं? और ये हिंदी मतलब हर सब्जेक्ट में आती है, तो इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो कल मेरे कई दोस्तों ने और कईयों ने बोला, कई विद्यार्थियों ने बोला कि सर हम इसकी तैयारी किस आधार पे करें कि हम पेपर भी क्लियर करें और अच्छे से करें। तो मैंने उनको कहा कि मैं आपके सामने एक वीडियो बनाता हूँ, वो मैं डालूंगा एक। तो मैं आपको आज देखो इसके बारे में पूरी थोड़ी सी डिटेल दे देता हूँ, ज़्यादा नहीं, 2-4 मिनट का लगेगा। जैसे हिंदी आती है, हिंदी आती है 100 क्वेश्चन। भाई पुराने बेस पे अभी तो नया सिलेबस आया नहीं या नया कुछ डाला नहीं है, तो पुराने के अकॉर्डिंग ही चल रहा है, तो पुराना ही है अपने पास, और पुराना मेरे हिसाब से तो वही होगा। और इसके अंदर आ गया जैसे जीके 100 क्वेश्चन। ये दो चीज आती हैं, पहला पेपर आपका हिंदी का लगता है, दूसरा आपका जीके का लगता है। अब इसके अंदर क्या होता है कि आप हिंदी के अंदर सिलेबस होता है, वो क्या होता है, फिक्स होता है, मतलब उसका हो गया, फिक्स हो गया हमने, भाई फिक्स सिलेबस है ये। इसका पता नहीं, इसका मतलब कोई लिमिट नहीं है। जीके का क्या होता है, कोई लिमिट नहीं है। इसके अंदर आपके 22 जैसे 22 टॉपिक दिए या 25 दे दिए, 22 से 25 टॉपिक आपके, इनमें से हिंदी में से 22 से 25 टॉपिकों में इनमें कंफर्म फिक्स है कि भाई 2 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन कहीं ना कहीं से आएगा। ये कंफर्म है, ये आपको पता है, मेरे को भी अच्छे से पता है। तो मैंने उनको एक ही बात बोली कि आप तैयारी करो ना, तो मतलब एडवांस वो करो ना यार, स्टडी एडवांस करो आप। मतलब आज के जमाने में जैसे चल रहे हैं ना, अब जीके पढ़ते हैं लोग बाग, जीके को आज राजस्थान जीके सब रटे हुए हैं, हिस्ट्री रटी हुई है, पॉलिटिकल रटी हुई है, ज्योग्राफी रटी हुई है, क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें से 2-3, बोले सर जीके खराब हो रहा है। तो जीके का सीन क्या होता है कि आप है ना इसको करंट, मतलब करंट जीके, करंट जीके को आप रोज 2 क्लासें लो। कितनी क्लासें लो? 2 क्लासें लो। फर्स्ट राजस्थान का करंट, या तो करंट क्लास लो या बुक ले लो, कुछ भी ले लो। आप बुक से पढ़ रहे हो तो एक तो राजस्थान का पढ़ लो, एक इंडिया का पढ़ लो अभी से, मतलब करंट। तो उसके अंदर क्या होगी कि आपकी नई, मतलब जो एडवांस हिस्ट्री होती है, जो नई आती है, वो आ जाती है इन दोनों के अंदर। पॉलिटिकल के कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, ज्योग्राफी से कुछ रिलेटिव होती है, वो अभी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो करंट पढ़ोगे ना, तो आपके अंदर इसके अंदर 20 क्वेश्चन आराम से आते हैं भाई, 20 क्वेश्चन नॉर्मली आते हैं। 20 क्वेश्चन, ये जीके की बात कर रहा हूं। जैसे मैं बताऊं आपको, जैसे जीके के अंदर भाई आपने करंट पढ़ा, 20 क्वेश्चन लिए, 20 नंबर आपने लिए, 10 क्वेश्चन मैथ प्लस रीजनिंग के आते हैं भाई, 10 क्वेश्चन रीजनिंग और प्लस मैथ के, 10 क्वेश्चन ये हो गए। 30 क्वेश्चन तो आपके ये सही हो गए। कितने हो गए? 30 क्वेश्चन ये सही हो गए। अब मेरे को ये बताओ कि 30 क्वेश्चन यहां सही कर रहे हो, तो आप थोड़ा बहुत तो राजस्थान का भी पढ़ रहे हो भाई, हिस्ट्री भी पढ़ी है, पॉलिटिकल भी पढ़ी है। अगर आप एसआई की तैयारी कर रहे हो, आप सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हो, तो पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, हिस्ट्री पढ़ा तो है ही। वहां पे अगर 30 में से आप 20 क्वेश्चन सही करते हो, तो 100 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो गए? 100 में से आपके 50 क्वेश्चन सही हो गए, ये आपके नंबर आ गए भाई, 100 में से 50 क्वेश्चन सही हो गए। और ये हिंदी का है, इसके अंदर फिक्स है, आप हर टॉपिक को क्लियर करके चल रहे हो। इसके अंदर आप 100 में से 85 क्वेश्चन सही कर रहे हो। कितने सही कर रहे हो? 85। तो 100 में से ये हो गए, कितने क्वेश्चन हो गए? 85 प्लस 50 क्वेश्चन, नंबर सेम है सबके, तो 5 ये हो गए 13, 135 क्वेश्चन आपके सही हो गए। आपके नंबर कितने हो गए? 270 नंबर आपके हो गए। अब पिछली बार की कट ऑफ देखिए आपने, 232 नंबर कट ऑफ गई थी, और 10 नंबर इसके उसके इंटरव्यू में बढ़ा के मान लो कि 10 नंबर आपके एडवांस कट ऑफ जाएगी, तो 10 नंबर ये बढ़ा दिए, या 20 बढ़ा दो, फिर भी आपके कितने हुए? 252। तो नेक्स्ट टाइम में अगर इस साल अगर कंपटीशन ज्यादा भी होता है, तो मेरा मानना है कि 270 नंबर आप इसमें ला रहे हो। इंटरव्यू में आपके 20 नंबर आ गए 50 में से, तो कितने नंबर हो गए? 290 नंबर हो गए। तो कट ऑफ क्या इतनी चली जाएगी इस बार की? नहीं जाएगी ना।
तो मेरा कहना है मतलब आप जितनी हिंदी को पढ़ोगे ना, चाहे कहीं से पढ़ो, मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि मेरे पास ही पढ़ो या मेरे, अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगती हो तो मेरे से पढ़ो, अगर हिंदी कहीं से भी आप पढ़ो तो ये मान लो कि हिंदी को तो ऐसे पढ़ लो कि 85 क्वेश्चन को अपने राइट करने ही करने हैं, काट पीट के 85 होने ही हैं। जीके में अपने आप करोगे, आप करंट के 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 20 के 20 वो सही करोगे भाई, 20 क्वेश्चन करंट के आ गए, उधर 10 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के आ गए, और बचे कितने 20 क्वेश्चन आपको हिस्ट्री पॉलिटिकल ज्योग्राफी, वो भी किसमें, राजस्थान प्लस इंडिया के में अंदर से पढ़कर 20 क्वेश्चन सही करने हैं। तो 50% तो कर ही सकते हो ना जीके में भाई, 50 भी नहीं तो 45 तो कर ही सकते हो, 45 क्वेश्चन तो सही कर ही सकते हो ना। तो ऐसे आप इसको मतलब, क्योंकि स्मार्ट आप लेवल पे ऐसे लेके चलोगे ना, तब जाके आपकी तैयारी अच्छे से हो पाएगी और आप पेपर क्लियर कर पाओगे और कट ऑफ में बने रहोगे लास्ट तक, ज्वाइनिंग तक आपकी 290 कट ऑफ कहीं नहीं जाने वाली। ये जनरल की कट ऑफ बता रहा हूँ क्योंकि पिछली बार 232 गई, इस बार अभी मेरिट आई नहीं क्योंकि फाइनल मेरिट इनकी दी नहीं, इंटरव्यू के चरण चल रहे हैं, तो इंटरव्यू के तीसरा फेज हो गया था, अब उनका मतलब मेरिट बननी बाकी है। तो 232 पेपर की गई, तो यहाँ 20 प्लस कर दो, तो 20 नंबर और बांध लो कि बढ़ के ज्यादा से ज्यादा कितनी 20 जाएगी, तो 242 नंबर हो गई भाई, 252 नंबर हो गई कट ऑफ। तो 252 इस बार है तो अगली बार 290 जाएगी भाई, 40-40 नंबर का डिफरेंस लेगा, 20 इसका 20 अगली साल का, फिर भी आपका तो नंबर आ रहा है ना श्योर। तो ऐसा है कि आप स्टडी करो, तो स्मार्ट स्टडी करो, थोड़ा लॉजिक लगाओ हर चीज का कि भाई किसमें किधर से क्या नंबर लेना है, क्योंकि हर टॉपिक में, हिंदी के हर टॉपिक में 2, 3, 3, 4 कहीं 5 क्वेश्चन है। अब पारिभाषिक शब्दावली में पिछली बार 7 क्वेश्चन हर पेपर में मिले थे, जैसे 14, 15, 16 को 3 पेपर लगा था, तीनों में 7-7 क्वेश्चन मिले थे, 7-7 नॉर्मली, किसी में 7 किसी में 8 पारिभाषिक शब्दावली के, तो 14 नंबर तो यही हो गए भाई। कितने नंबर, 14 नंबर तो ये हो गए एक टॉपिक से, जो तो मतलब आपको कुछ ही नहीं, उनको हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी करना था। पर्यायवाची शब्द में आ जाते हैं 3 या 4 क्वेश्चन, संधि के आते हैं 4 या 5 क्वेश्चन, वर्ण में आ जाता है 2-4 क्वेश्चन, क्रिया में आ जाते हैं, ऐसे हर टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। और हो सका तो मैं आगे एक वीडियो लेके आऊंगा हिंदी के ऊपर ही, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पुटअप होते हैं एग्जाम में, कि भाई कहां से कितने क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं या होंगे, या पिछली बार कितने आए हुए हैं। तो इसके हिसाब से आप स्मार्ट स्टडी करो। जय हिंद, जय भारत, और अच्छे से पढ़ते रहना, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। जय हिंद, जय भारत।